लोग कैसे हैं। तो आज की बात होगी थोड़ा, ये टॉपिक हट के है। पर ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल हट के है तो आपके लिए नहीं है। मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ पे कृषि, हालांकि भारत तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है ही, तो यहाँ पर सभी लोग किसान फैमिली से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो मैं एक बहुत बड़ी समस्या कहें या एक मुद्दा, जो कृषि संबंधी मुद्दे हैं, उनके लिए मैं आज बात करना चाहता हूँ। तो आज करेंगे बात कृषि संबंधी मुद्दों की, जिसमें पहली बात करेंगे हम किसान सम्मान निधि की। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि जो मध्य प्रदेश के कृषकों को दी जाती है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसी की जैसे। पर एक समस्या इसमें देखने को मिल रही है कि जो पुरानी किस्त थी, 13वीं किस्त जो आई थी, वो 14 अगस्त 2025 को आई थी। उसके बाद 14वीं, 15वीं, 16वीं और लगभग ऐसे करके मैं क्षेत्रीय जो भी लोग हैं उनसे बात करी तो उनसे जानकारी प्राप्त हुई कि अभी जो किस्त है अभी तक आई नहीं है, लगभग 8 महीने होने जा रहे हैं। तो इसका प्रमुख कारण ये है कि लोग कहते हैं कि हो सकता है कि उनका शायद दस्तावेजीकरण पूरा अच्छे से सत्यापित नहीं हुआ हो। तो इसमें तीन प्रमुख बिंदु आते हैं, जिसमें पहला है कि उनका या तो केवाईसी नहीं हुआ हो, ई केवाईसी नहीं हुआ हो, या फिर उनका आधार खाते से लिंक नहीं हो, या फिर उनका जमीन का सत्यापीकरण नहीं हुआ हो। तो इसका तो मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आने रही होगी। क्यों? क्योंकि ई केवाईसी बिना उसके आपको डीएपी वगैरह नहीं मिल सकती है, और केसीसी वगैरह आप नहीं बनवा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति का केसीसी बन रहा है तो इसका मतलब उसका ई केवाईसी है, और खाता बिना आधार कार्ड के खाता अभी बैंक में खोला ही नहीं जा रहा है। यदि उनका बैंक खाता है और वो चलाए है, चालू खाता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनका आधार कार्ड लिंक है। इसके साथ जमीन का सत्यापीकरण, यदि आप ये कहते हैं कि सत्यापीकरण नहीं हुआ है, तो इसका सीधा सा आंसर है फिर आपने मैपिंग करके क्या किया। यदि आपने मैपिंग करी थी तो उसका आपने पूर्णतः रिकॉर्ड क्यों नहीं डाला। यदि ये तीनों समस्या नहीं है तो फिर क्या कारण है कि किसान सम्मान निधि को इतना रोका जा रहा है। और मैं गुजारिश करता हूँ कि सभी तंत्र, प्रशा, सभी प्रशासनिक तंत्र और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सम्मान, कृषक कृषक का सम्मान उसी प्रकार प्रदान किया जाए जैसे कि वो शांति से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि अन्नदाता को परेशान करना बहुत ही निकृष्ट कार्य होगा। वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो फिर सीधा क्या है कि किसान, भारत का किसान भोला जरूर है, पर भोला से संबंधित, भोला का पर्सनैलिटी जानते हैं कि भोले बाबा फिर सीधा तांडव भी करते हैं। तो इतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं किया जाए, क्योंकि ये उनका हक है। आप अधिकार क्षेत्र में आपने जब रखा है तो इसको आप प्रदान करिए, नहीं कर सकते हैं तो फिर ये ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे बातें, बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए। अगला मुद्दा कृषि से संबंधित ही है। वो ये है कि अभी ग्रीष्मकालीन मूंग की जो फसल है उसकी कटाई हो चुकी है, उसका उपार्जन बाकी है। तो सरकार ने एक नया मुद्दा कहें कि एक नया नियम निकाला है कि किसान का जो फसल का किसान की संपूर्ण फसल का केवल और केवल 25% ही खरीदा जाएगा। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। उसके बाद एक और नई शर्त है कि प्रति एकड़ 12 12 क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। ठीक है। इसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 3,56,000 कृषकों ने अपना पंजीकरण कराया। इन पंजीकृत किसान कृषकों को यदि आपको खरीदी नहीं करना थी इनकी मूंग की, तो इनको बता दिया जाए, पहले बता दिया जाना था। अभी वो 75% जो मूंग उपार्जित की है, उनने जो फसल उगाई है, उसका क्या मूंग का भजिया तले? इतना तो कोई पकौड़ा भी नहीं खाएगा। अभी किसान क्या करे। ठीक है।
इसकी कीमत रखी गई है बहुत अच्छी, जो आपका अच्छा सबसे अच्छी गुणवत्ता का होगा वो है 8,780 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। और इसके लिए एक और समस्या मेरे को देखने को मिलती है कि जो 1 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में आपने जो समय दिया है, ये बहुत ही कम है, क्योंकि बरसात का ऐसा मौसम है, अभी शादियाँ भी चल रही हैं, विवाह का सीज़न है, शादी विवाह का सीज़न है, किसान अपने कामों में व्यस्त है। तो कम से कम 2 महीने का समय तो इसमें होना चाहिए, क्योंकि आपकी मंडियों में इतनी व्यवस्थाएँ नहीं है कि आप खुला खुला अनाज डाला हुआ है, और कृषकों के पास परिवहन की उतनी सुविधाएँ नहीं है जितना आप सोचते हैं कि आप एक एसी कमरे में बैठकर नियम बनाना को तो बहुत अच्छी बात है। पर उसको ज़मीनी स्तर पर लागू करने में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, ये शायद आपके एग्ज़ीक्यूटिव्स और जो कार्यकर्ता वगैरह हैं, कर्मचारी हैं, वो उनसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं जान सकता। और सबसे अच्छी बात ये है कि फ़ील्ड में सबसे ज़्यादा समय में रहने वाला किसान, वो इतना हतोत्साहित हो जाएगा, एक समय आएगा कि वो मूँग उगाएगा ही नहीं, और जब आपको सबसे ज़्यादा मूँग की आवश्यकता पड़ेगी, तब उस समय उसके रेट आसमान छू रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उस समय आप इस समय आप उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसके उत्पादन का सम्मान नहीं कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी आएगा कि आप सम्मान की जगह सम्मान तो देंगे ही, और उसके ऊपर से अभी आप उसके उत्पादन का सम्मान नहीं कर रहे, तो महँगाई इतनी हो जाएगी कि एक तो आप कहते हैं कि स्वदेशी अपनाइए, ठीक है, स्वदेशी में अपनाने के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स मूँग को माना जाता है। सोयाबीन हालाँकि पहले स्तर पर खाने योग्य जो सबसे अधिक अपनाई जाने वाली चीज़ है वो स्प्राउट्स के रूप में मूँग को यूज़ किया जाता है। तो क्या आप चाहते हैं कि लोग रेडीमेड डब्बे जो पाउडर्स के रहते हैं उनकी तरफ जाएँ? या तो आप इनकी खरीदी की व्यवस्था करवाइए, या फिर पहले बता दीजिएगा कि इनका कुछ नहीं हो सकता है, हमारे पास इतना क्षमता नहीं। यही 2 मुद्दे हैं जो मेरे को आज इस पे बात करना थी। तो विनती है मध्य प्रदेश सरकार से कि किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान किया जाए, और किसान सम्मान निधि तो ठीक है, जब आएगी, आएगी, पर मूँग का जो उपार्जन है उसको उसका मात्रा को बढ़ाया जाए, और उनकी कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि उसकी तिथि को भी बढ़ाया जाए। 1 महीने में क्या ही हो जाता है। और बारिश का ऐसा समय है कि इस समय मानसून अपने पीक पर होता है। उस समय उसकी फसल खराब होगी, ये होगी, तो समय लगता है उस चीज़ को सही करने में। तो मेरी गुज़ारिश है कि इस बात पर ध्यान दिया जाए। मध्य प्रदेश सरकार से। धन्यवाद।